शिवम दुबे को लेकर इस वक्त सोशल मीडिया और खास तौर पर ट्विटर पर एक शब्द बहुत तेजी से ट्रेंड कर रहा है और वह शब्द है थर्ड एसी। आखिर शिवम दुबे का इस थर्ड एसी से क्या लेना देना है और क्यों दुनिया का एक स्टार ऑलराउंडर अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है? दरअसल इसके पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प और हैरान करने वाली है। बात कुछ ऐसी है कि अहमदाबाद के ऐतिहासिक नरेंद्र मोदी स्टेडियम में 1 लाख से ज्यादा दर्शकों के बीच जब पूरा मैदान दुबे दुबे के गगनभेदी नारों से गूंज रहा था और भारत विश्व विजेता बनने की दहलीज पर था, उसके कुछ ही घंटों बाद टीम इंडिया का यह एक्शन हीरो एक बिल्कुल अलग और अनजान मिशन पर था। T20 वर्ल्ड कप 2026 के उस ऐतिहासिक और हाई वोल्टेज फाइनल मुकाबले में जहां करोड़ों भारतीयों की धड़कनें अटकी हुई थी, न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम ओवरों में अपनी विध्वंसक और ताकतवर बल्लेबाजी का बेमिसाल मुजाहिरा पेश करते हुए शिवम दुबे ने पूरे मैदान पर कोहराम मचा दिया था। उन्होंने अपनी पारी के अंतिम क्षणों में जिस तरह से विपक्षी गेंदबाजों की बखिया उधेड़ी और 3 करारे चौके व 2 गगनचुंबी छक्के जड़कर भारत के कुल स्कोर को 250 रनों के जादुई आंकड़े के पार पहुंचाया, उसने उन्हें रातों रात पूरे देश का एक्शन हीरो बना दिया। लेकिन असली रोमांच तो मैच खत्म होने के बाद शुरू हुआ। मैदान पर अपनी वीरता दिखाने वाले शिवम दुबे जब जीत का जश्न मनाकर मुंबई स्थित अपने घर जाने के लिए निकले तो उन्हें एक ऐसी समस्या का सामना करना पड़ा जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। भारी भीड़ और अचानक बढ़ी मांग के कारण अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली हर एक फ्लाइट पूरी तरह से बुक हो चुकी थी और कोई भी चार्टर्ड विमान उस समय उपलब्ध नहीं था। इसके बाद इस चैंपियन खिलाड़ी ने मुंबई पहुंचने के लिए जो रास्ता चुना वह किसी बॉलीवुड की सस्पेंस थ्रिलर फिल्म की पटकथा जैसा नजर आता है। एक तरफ जब पूरा देश सड़कों पर तिरंगा लेकर ढोल नगाड़ों के साथ भारत की इस महान जीत के जश्न में डूबा था, वहीं दूसरी तरफ टीम इंडिया का यह दिग्गज ऑलराउंडर अपनी पहचान छिपाकर एक गुप्त सफर पर निकल पड़ा था। शिवम दुबे अपनी पत्नी अंजुम खान और एक बेहद करीबी दोस्त के साथ अहमदाबाद मुंबई सयाजी एक्सप्रेस के साधारण एसी 3 टियर कोच यानी थर्ड एसी 3 AC में सफर करने के लिए मजबूर थे। आमतौर पर बिजनेस क्लास में सफर करने वाले इस वर्ल्ड चैंपियन ने ट्रेन के थर्ड एसी में जाने का यह साहसी और चौंकाने वाला फैसला केवल इसलिए लिया क्योंकि उन्हें अपने 4 साल के मासूम बेटे अयान और महज 2 साल की छोटी बेटी महज से मिलने की बहुत ज्यादा जल्दबाजी थी। वे अपनी इस ऐतिहासिक विश्व विजय की पहली खुशी को अपने बच्चों के साथ साझा करने के लिए एक एक पल का इंतजार कर रहे थे और किसी भी हाल में मुंबई पहुंचने में देरी नहीं करना चाहते थे। ट्रेन के उस भीड़ भाड़ वाले डिब्बे में अपनी पहचान को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखना शिवम दुबे के लिए मैदान पर छक्के मारने से भी कहीं ज्यादा बड़ी चुनौती साबित हो रही थी। उन्हें डर था कि अगर प्रशंसकों को उनकी मौजूदगी की भनक लग गई तो ट्रेन के भीतर अफरा तफरी मच सकती है और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। इसी वजह से दुबे ने एक सोची समझी रणनीति के तहत अपनी आंखों तक झुकी हुई एक गहरी टोपी पहनी, चेहरे को मास्क से पूरी तरह ढका और अपने शरीर के टैटू ऑफ पहचान छिपाने के लिए फुल स्लीव की टी-शर्ट पहनी हुई थी ताकि कोई भी सहयात्री उन्हें पहचान न सके। अपनी प्राइवेसी को बनाए रखने के लिए उन्होंने एक और जोखिम भरा कदम उठाया। वे प्लेटफॉर्म पर तब तक छिपे रहे जब तक कि ट्रेन के चलने का समय नहीं हो गया। जैसे ही सयाजी एक्सप्रेस के रवाना होने में महज 5 मिनट का समय शेष था, दुबे और उनका परिवार बेहद खामोशी और सतर्कता के साथ चुपचाप अपने कोच में दाखिल हुए और अपनी अलॉटेड बर्थ पर जाकर दुबक गए। यह सफर एक वर्ल्ड चैंपियन के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था, जहां एक तरफ जीत का गौरव था और दूसरी तरफ एक आम मुसाफिर बनकर घर पहुंचने की बेताबी। ट्रेन के उस शोर शराबे वाले डिब्बे के भीतर अपनी ऊपर वाली बर्थ पर लेटे हुए और खुद को रेलवे के उस खुरदरे भूरे रंग के कंबल में सिर से पैर तक पूरी तरह ढके हुए शिवम दुबे के लिए वह सफर किसी रोमांचक थ्रिलर फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा महसूस हो रहा था। उनके लिए सबसे मुश्किल, चुनौतीपूर्ण और धड़कनों को 100 की रफ्तार से बढ़ा देने वाला पल तब आया जब टिकट चेकर यानी टीटी हाथ में चार्ट लिए उनके कोच में दाखिल हुआ। जैसे ही टीटी ने उनकी बर्थ के पास आकर चार्ट पर दर्ज शिवम दुबे नाम देखा, वह अचानक ठिठक गया और उसकी आंखों में एक अजीब सी हैरानी तैर गई। उसने संदेह भरी नजरों से बर्थ की ओर देखा और तुरंत दबी आवाज में पूछा कि शिवम दुबे, ये नाम तो बहुत जाना पहचाना है। क्या यह वही क्रिकेटर हैं जिसने कल न्यूजीलैंड के खिलाफ तहलका मचाया था? उस वक्त कोच में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया और दुबे के दिल की धड़कनें जैसे रुक सी गईं। लेकिन इस बेहद नाजुक और संकटपूर्ण मौके पर उनकी पत्नी अंजुम खान ने गजब की चतुराई, अद्भुत धैर्य और सूझबूझ का परिचय दिया।
उन्होंने चेहरे पर बिना किसी शिकन के बड़ी ही मासूमियत और आत्मविश्वास के साथ टीटी को जवाब देते हुए कहा कि अरे नहीं नहीं सर, आप भी क्या बातें कर रहे हैं। भला वो वर्ल्ड चैंपियन खिलाड़ी और रातों रात देश का हीरो बनने वाला शख्स यहाँ ट्रेन के थर्ड एसी कोच में इस तरह कंबल ओढ़कर क्यों सफर करेगा। वे तो अभी अहमदाबाद में जश्न मना रहे होंगे या किसी प्राइवेट जेट से मुंबई जा रहे होंगे। यह तो कोई और दुबे हैं जिनका नाम बस इत्तेफाक से खिलाड़ी से मिलता है। अंजुम के इस बेबाक और तर्कपूर्ण जवाब ने टीटी के दिमाग में चल रहे संदेह के बादलों को पूरी तरह साफ कर दिया। टीटी उनकी बातों के जाल में आ गया, मुस्कुराया और अपना चार्ट लेकर अगले कोच की ओर बढ़ गया। इस तरह एक विश्व विजेता खिलाड़ी अपनी पहचान उजागर होने और भीड़ के बीच फंसने के उस बड़े खतरे से बाल बाल बच गया। बाद में घर पहुंचने के बाद इस पूरे वाकये का विस्तार से खुलासा करते हुए खुद शिवम दुबे ने बताया कि वह पूरे 8 घंटे की उस लंबी, थका देने वाली और मानसिक रूप से तनावपूर्ण यात्रा के दौरान ऊपर वाली बर्थ पर एक कैदी की तरह दुबके रहे। उन्होंने करवट लेने तक की हिम्मत नहीं की ताकि किसी भी सहयात्री को उनके डील डॉल या कद काठी से यह भनक न लग जाए कि ऊपर सो रहा व्यक्ति कोई साधारण यात्री नहीं बल्कि भारत का सिक्सर किंग है। उन्हें हर पल यह डर सता रहा था कि अगर किसी एक ने भी उन्हें पहचान लिया और सेल्फी की मांग की तो पूरे डिब्बे और फिर पूरी ट्रेन में अफरा तफरी मच जाएगी और लोग उन्हें घेर लेंगे। हालांकि ट्रेन का सफर तो जैसे तैसे कट गया, लेकिन असली परीक्षा और सबसे बड़ी चुनौती अब भी बाकी थी। जैसे ही ट्रेन मुंबई के करीब पहुंची, दिन के उजाले में बोरीवली जैसे खचाखच भरे और भीड़ भाड़ वाले स्टेशन पर उतरना दुबे के लिए किसी अग्नि परीक्षा से कम नहीं था। उन्हें इस बात का गहरा डर सता रहा था कि सुबह का वक्त है और स्टेशन पर हजारों की तादाद में क्रिकेट प्रेमी मौजूद होंगे। अगर किसी ने भी उन्हें स्टेशन पर उतरते हुए देख लिया तो वहां अनियंत्रित भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो सकती थी, जिससे आम लोगों को भी चोट पहुंच सकती थी। इसी चिंता में उन्होंने चलती ट्रेन से ही अपने संपर्कों के जरिए मुंबई पुलिस प्रशासन से संपर्क साधा और मदद की गुहार लगाई। हैरानी की बात तो यह थी कि जब पुलिस विभाग के आला अधिकारियों को यह सूचना मिली कि वर्ल्ड कप का महानायक, जो कल तक करोड़ों की सुरक्षा में था, वह किसी लग्जरी कार या बिजनेस क्लास फ्लाइट से नहीं बल्कि साधारण ट्रेन के थर्ड एसी से आ रहा है, तो उन्हें भी अपनी कानों पर यकीन नहीं हुआ। आनन फानन में बोरीवली स्टेशन पर पुलिस सुरक्षा का एक अभेद्य घेरा तैयार किया गया और सादे कपड़ों में पुलिसकर्मी तैनात किए गए। जैसे ही ट्रेन प्लेटफॉर्म पर रुकी, पुलिस के जवानों ने चतुराई से दुबे को कवर किया और उन्हें मुख्य निकास द्वार के बजाय स्टेशन के एक गुप्त पिछले दरवाजे से सुरक्षित बाहर निकाला। इस तरह अपनी पहचान और गरिमा को बचाते हुए यह वर्ल्ड चैंपियन चुपचाप एक टैक्सी में बैठकर अपने घर पहुंचा। यह सफर साबित करता है कि एक महान खिलाड़ी के लिए अपने परिवार का प्यार और बच्चों से मिलने की बेताबी किसी भी सुख सुविधा और वीआईपी ट्रीटमेंट से कहीं बढ़कर होती है। भारत को रिकॉर्ड तोड़ तीसरी T20 वर्ल्ड कप ट्रॉफी जिताने में संकट मोचक की एक अविस्मरणीय भूमिका निभाने वाले शिवम दुबे ने अपनी पत्नी अंजुम खान के साथ अहमदाबाद मुंबई सयाजी एक्सप्रेस की इस बेहद कठिन, थकाऊ और जोखिम भरी यात्रा को केवल और केवल इसलिए चुना ताकि वह दुनिया की तमाम सुख सुविधाओं को छोड़कर अपने नन्हे बच्चों के पास जितनी जल्दी हो सके पहुंच सके। यह फैसला किसी भी साधारण व्यक्ति के लिए आसान नहीं था, लेकिन एक पिता का दिल अपने बच्चों की एक झलक पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। विश्वसनीय सूत्रों के माध्यम से यह जानकारी निकलकर सामने आ रही है कि भारत की इस महान और ऐतिहासिक जीत के तुरंत बाद अहमदाबाद से मुंबई जाने वाली हर एक फ्लाइट, चाहे वो इकोनॉमी क्लास हो या बिजनेस क्लास, पूरी तरह से बुक हो चुकी थी और अगले 24 घंटों तक किसी भी तरह की टिकट उपलब्ध नहीं थी। लेकिन शिवम दुबे, जिन्होंने मैदान पर नामुमकिन को मुमकिन करना सीखा है, वे इतनी आसानी से हार मानने वाले इंसान नहीं थे। मुंबई के इस दिग्गज और कद्दावर ऑलराउंडर को इस बात का भली भांति एहसास था कि एक खचाखच भरी ट्रेन में उनकी मौजूदगी मात्र से कितनी बड़ी अफरा तफरी मच सकती है और सुरक्षा के लिहाज से यह कितना खतरनाक साबित हो सकता है। लेकिन उन्होंने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारी और बच्चों के प्रति अपने अगाध प्रेम के लिए यह बहुत बड़ा व्यक्तिगत जोखिम उठाने का साहसी फैसला लिया।
आपको बता दें कि शिवम दुबे केवल इस फाइनल मैच के हीरो नहीं थे, बल्कि वे पूरे आईसीसी मेंस टी20 वर्ल्ड कप 2026 के टूर्नामेंट में भारतीय टीम के सबसे प्रभावशाली और भरोसेमंद खिलाड़ियों में से एक बनकर उभरे हैं। उन्होंने पूरे जोश और जुनून के साथ टीम इंडिया के लिए इस मेगा इवेंट के सभी 9 मैच खेले, जिसमें उन्होंने न केवल अपनी कसी हुई और सटीक गेंदबाजी से विपक्षी टीम के 5 बेहद महत्वपूर्ण विकेट चटकाकर टीम को ब्रेक थ्रू दिलाया, बल्कि मध्य क्रम के खूंखार बल्लेबाज के रूप में अपनी पहचान पुख्ता करते हुए कुल 235 रनों का बहुमूल्य योगदान भी दिया। अगर हम 8 मार्च 2026 को अहमदाबाद के उस ऐतिहासिक मैदान पर खेले गए मेगा फाइनल की बात करें, तो भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए उस रोमांचक मुकाबले में शिवम दुबे ने मात्र 8 गेंदों के भीतर 26 रनों की वो तूफानी और मैच जिताऊ कैमियो पारी खेली, जिसने हारे हुए मैच का पासा पूरी तरह से पलट दिया और कीवी टीम के गेंदबाजों के हौसले पस्त कर दिए। दुबे की बल्लेबाजी का खौफ इस कदर था कि उन 26 रनों में से 24 रन तो उन्होंने अकेले पारी के 20वें ओवर की अंतिम कुछ गेंदों पर 3 करारे चौकों और 2 गगनचुंबी छक्कों की मदद से बटोरे थे। उनके इसी आक्रामक प्रहार की बदौलत भारत एक ऐसे सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच पाया जिसे डिफेंड करना आसान हो गया। मैदान पर छक्के जड़ने वाले इस दिग्गज खिलाड़ी ने ट्रेन की ऊपर वाली बर्थ पर बिना सोए 8 घंटे गुजार दिए, ताकि वे सुबह होते ही अपने घर की दहलीज पर कदम रख सकें और अपनी इस ऐतिहासिक विश्व विजय की पहली गूंज अपने परिवार के साथ साझा कर सकें। यह घटना उनके व्यक्तित्व के उस पहलू को उजागर करती है जो उन्हें एक सुपरस्टार खिलाड़ी के साथ साथ एक समर्पित और सादगी पसंद इंसान के रूप में भी स्थापित करती है। शिवम दुबे की पत्नी अंजुम खान ने घर पहुंचने के बाद इस राज से पर्दा उठाया कि कैसे उनके पति ने एक आम इंसान की तरह ट्रेन में सफर किया, ताकि वह अपनी जीत की खुशी सबसे पहले अपने बच्चों के साथ साझा कर सके। यह कहानी बताती है कि एक खिलाड़ी मैदान पर भले ही कितना बड़ा सुपरस्टार क्यों न हो, घर के लिए वह एक समर्पित पिता और पति ही होता है। वीडियो डेस्क। अगर आप यह वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज